गया, वापिस जाना है। बाप कह रहा है कि वापिस तो ले जाता हूँ, लेकिन मैं सुखधाम में तुम्हें भेज देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ में जाता हूँ। जितना तुम दूसरों का कल्याण करोगे उतना ही तुम्हें अधूरा मिलेगा। कोशिश बोल लो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आया हूँ, इससे तुम्हें बहुतों का कल्याण किया जाए। आशमन बोलो। मैं जी बोलो। बाबा कहते स्वर्ग की दुआएं और आशीर्वाद लेने के लिए ज्ञान रत्न से झोली भर करके सबको ज्ञान रत्न की झोली भरो। तुम्हें भी इस कल्याण के निमित्त बनना है। बाबा कहते जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस संबंध से बाबा को याद करो तो हम उत्साह में रहेंगे। अर्पण जी वरदान होता है। कांतावन बोल लो। अपनी पढ़ाई का और देवगुणों का रजिस्टर जो है ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुखेश्वर ब्राह्मण हैं, इसी दशा में रहना है। तुमने आधा कल भक्ति की, यह भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पाठ है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर के पढ़ाएं, क्योंकि उनको तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहे कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जोर चाहिए। खुश मिजाजी और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी, बाप की याद से कट निकलेगी। ओम शांति। 2-3-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें
भी बोलना नहीं है। जितना जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके होती चली जाएंगी, उतना उतना नॉलेज एडॉप्ट होती चली जाएगी। जितना जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतना उतना नॉलेज डिस्प्ले होती चली जाएगी। जितना जितना नॉलेज की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, जितना जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतना उतना नॉलेज का प्रभाव वायुमंडल में फैलता चला जाएगा। जितना जितना नॉलेज की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, हमारी वाणी के हर शब्द से दूसरों को इंजेक्शन लगना शुरू होता चला जाएगा, दूसरों को करंट लगता चला जाएगा। साइलेंस के आधार पर ही नॉलेज प्रत्यक्ष होगी, साइलेंस के आधार पर ही नॉलेज का प्रभाव पड़ेगा, साइलेंस के आधार पर ही नॉलेज हमारे स्वरूप में एडॉप्ट होगी, साइलेंस के आधार पर ही नॉलेज का करंट लगेगा। जी मैं शिव पिताजी के हर डायरेक्शन को कैच कर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाली आत्मा। जी कहाँ थी जी? सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। केवल पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है कांता में, केवल पॉइंट ऑफ बुद्धि हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट में लटकी रहे, बुद्धि हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट में लटकी रहे। लेकिन जब ये तब होगा जब संसार मेरा बाप होगा। बिना संसार बाप को बनाए बुद्धि बाप में लटक नहीं सकती। कोई कहे कि मैं संसार को भी हाथ में रखूं और बुद्धि भी बाप में लटक जाए, ये संभव नहीं है। समझ में आया कांत में? ये संभव नहीं। या तो बाप को हाथ में कर लो या फिर रावण को हाथ में कर लो, रहेगा एक ही हाथ में। या रावण की दुनिया हाथ में रहेगी या राम की दुनिया हाथ में रहेगी। जी कहाँ थे? बात को याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? अनीता बहन, भाई जो सुबह फोन भी किया, मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं। मैं रह नहीं पाती ज्ञान के बिना। ओके आशा ओके माना जी? हाँ जी, हाँ जी। उत्तर है, उन्नति का आधार है लव प्यार। उन्नति का आधार है लव प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए।
माइंड का ग्राफ, वर्किंग पॉइंट दिन भर में कितना, व्यर्थ का ग्राफ कितना और योग का ग्राफ कितना। क्या दिन भर में 50% वर्किंग पॉइंट है कांता में? क्या दिन भर में 50% वर्किंग पॉइंट है? बुद्धि का वर्क 50% बुद्धि वर्क में बिजी रहती हो, ऐसा है? आसान कैसे डिवाइड करेंगे तीनों पॉइंटों में? वर्किंग पॉइंट कितना, व्यर्थ का कितना और योग का कितना? वर्किंग तो चलता ही रहता है, समर्थ और व्यर्थ कितना है चेक करना। नहीं, 3 पॉइंटों में बुद्धि डिवाइड रहती है। समर्थ व्यर्थ एक वर्किंग पॉइंट जो कारोबार से रिलेटेड पॉइंट, एक फिर व्यर्थ पॉइंट, एक फिर बाप की याद का पॉइंट। कशिश कैसे कहेंगे? कैसे कैसे डिवाइड है? 90% बोलो कैसे कहेंगे? हाँ बोलो। हाँ जी, व्यर्थी है और व्यर्थी। जो योग का होगा तो हर क्रम में मतलब बीच में अटका लगेगी। जी जी, कहाँ थे जी? कहाँ तक हुआ जी? कहाँ तक? चाहिए तो नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें, लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। इन दोनों पॉइंटों पे 99.99% ब्राह्मण फेल है। ना तो सच्चा चार्ट लिखते ना सच्चा चार्ट बाप को बताते। कितने % ब्राह्मण फेल है आशा? 99.99%। मैं पास, कांतावन में पास, खेलमेल में पास। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो।
ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं जब भी सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने दिया है। यह याद की यात्रा, यह याद की कहाँ गई जी? बाप कहते हैं मेरे साथ बोल लो। करो, यह फरमान बाप ने दिया है। यह याद की यात्रा बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। या घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे समझाएंगे तब समझेंगे। आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानती। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं कि तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा है उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है ना, आदि सनातन तो है ही, देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजों का ही धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तम प्रधान। पहले तो बाप का ही परिचय देना है, बाप की महिमा करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं।
तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। निरंतर याद दिल के आधार पर रह सकती, मुख के आधार पर नहीं रह सकती। निरंतर याद क्या कहेंगे मंजू भाई? मुख के आधार पर पाई पैसे की याद। निरंतर याद केवल दिल के आधार पर रह सकती है। दिल के आधार पर फीलिंग रहेगी और फीलिंग निरंतर आपकी रोम रोम में समाई हुई होगी। 99% ब्राह्मण आत्माएं मुख के आधार पर याद करती, 0.01% आत्माएं बुद्धि के आधार पर याद करते, दिल के आधार पर याद करते। जी कहाँ थे? लास्ट में तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। जिसको एकांत का इंटरेस्ट होगा, जिसका एकांत के प्रति अट्रैक्शन होगा, वही पॉइंट ऑफ लाइट में टिक सकता, दूसरा कोई टिक भी नहीं सकता। जिसको पॉइंट के प्रति इंटरेस्ट होगा, जिसका पॉइंट के प्रति अट्रैक्शन होगा, वही पॉइंट ऑफ लाइट में टिक सकता, दूसरा कोई टिक भी नहीं सकता। या तो दिल जुड़ी होगी 5 तत्वों के साथ, अर्थात जड़ जगम के साथ, और या फिर दिल जुड़ी होगी चेतन के साथ, अर्थात आत्मा के साथ। या तो दिल जुड़ी होगी जड़ जगम के साथ, और या फिर दिल जुड़ी होगी चेतन के साथ। चेतन के साथ दिल जुड़ती केवल 8-108 की, बाकी सबकी जड़ जगम के साथ, बाकी सबकी जड़ जगम 2 पॉइंटों के साथ। जड़ जगम चेतन 3 पॉइंट होते हैं। या तो बुद्धि जुड़ेगी जड़ जगम के साथ, या फिर बुद्धि जुड़ेगी चेतन के साथ। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत का संग एक ही है, बाकी एक संग यहाँ है बिल्कुल नहीं बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में हैं,
यह बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर हैं, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहाँ लगा दो। 3 शीट पर हो, सीढ़ी में हो, सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य ये 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है, त्रिमूर्ति और गोला। गोले में सभी धर्मों का आ जाएगा। समझाने इस पर है, पहले बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने के बगैर कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझे तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलग को समझने के बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं, अलग को समझने के बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय के बगैर और कोई भी बात ना करो। बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तभी तुम प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि बाप को समझ भी वास्तव में 8/108 ही पाते हैं। जो समझ जाते हैं वो फिर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उन्हें उस पावर का, उस अथॉरिटी का, उस सहयोग का मालूम पड़ जाता कि बाप का कितना सहयोग है मेरे को, जिस सहयोग के आधार पर मैं सहज चेंज कर सकता हूँ स्वयं को। वही माला का मन का बन जाते हैं। बाकी वास्तव में बाप को समझ ही नहीं पाते, इसलिए सहयोग ले नहीं पाते। इसलिए सहयोग बाप को वास्तव में 8/108 ही समझ पाते हैं। इसलिए उस अथॉरिटी का वो सहयोग लेके स्वयं को चेंज कर पाते। बाकी तो वास्तव में बाप को समझ ही नहीं पाते, इसलिए स्वयं को चेंज भी नहीं कर पाते। 8/108 के अलावा बाप को समझ ही नहीं पाते, इसलिए चेंज भी नहीं हो पाता। प्रकृति का चेंज प्राकृतिक लेवल के आधार पर होके, आत्मा का चेंज
परमात्मा के लेवल के आधार पर होके जो आत्माएं बाप को समझ लेंगी उनकी आत्मा में चेंज होगा। बाकी तो प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा तत्वों में चेंज होगा। सतयुग की रिजाई क्वालिटी ही बाप को समझ पाती। सतयुग में राजे महाराजे को या विश्व महाराजन को टोटल 108 एंड तक वही समझ पाते बस बाप को, उनमें ही चेंज हो पाता है। आपस में संस्कारों की चेंजिंग के लिए क्या ऐसी पॉइंट एप्लीकेट करें कि जिससे हमारे संस्कार चेंज हो जाएं। अब हम छिपाएं तो छिपाते रहें, मेरे संस्कार तो चेंज है नहीं। अब जब तक खुद इस चीज़ को ओके नहीं करेंगे तो मुझे अपने संस्कार चेंज करने हैं, तब तक चेंज भी नहीं होंगे। क्या करना चाहिए रमेश जी? इसमें नॉलेज भी जबरदस्त चाहिए, योग भी जबरदस्त चाहिए, नॉलेज भी जबरदस्त चाहिए, योग भी जबरदस्त चाहिए, एकांत भी जबरदस्त चाहिए। क्या ऐसी कुछ भट्टी करें हफ्ते 15 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए कि दुनिया के कनेक्शन से हट जाएं, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी पॉइंट से कनेक्शन नहीं करना चाहिए। कांतामन कर सकेंगे नहीं, कोई देहधारी से कनेक्शन नहीं, फिर कोई फोन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सब कारोबार बंद करनी पड़ेगी। बस एक पेट के लिए जितना थोड़ा बहुत चाहिए उतना 1 टाइम या 2 टाइम। मैं जी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कांतर कर सकते हैं, करेंगे। पैन टेस्ट आशयन करेंगे, आशयन कर सकते हैं। हाँ जी, मुश्किल लग रहा है। कंचन कर सकते हैं। नहीं, प्रोग्राम निकलेगा तो फिर सब वो प्रोग्राम बाकी कैंसिल करने पड़ेंगे सब। झूठ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देह के साथ किसी का कनेक्शन नहीं रहेगा, देह के साथ किसी का आचरण करना तो इजी पड़ेगा, मुश्किल से तो काम चलने का नहीं। मुश्किल वाले को ग्रुप से ही निकाल देंगे। करना तो पड़ेगा। वो आज एप्लीकेट हो जाए चाहे कल एप्लीकेट हो जाए, करना तो पड़ेगा। ओके, इस तरीके से तो चलने का नहीं।
कहाँ थे? नहीं, मुफ्त तुम अपना टाइम वेस्ट मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्रादि जो भी ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हाँ भूल है, अलग कोई नहीं समझे तो फट से रवाना कर दो। अलग कोई नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। कहाँ रवाना कर दो? कांतवन का रवाना कर दो। हाँ जी, वो समझाने की जरूरत ही नहीं उन्हें। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। बहुत चलता कहना कालेगा। तुम भी जब देही आए थे मॉर्निंग 2 जने हो, हाँ समझ रहे हैं कुछ? आ जाएंगे। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं होंगे तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपने सत्यानाश करते हो। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपने सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जोर नहीं बढ़ता। बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो फिर दूसरों को कैसे कहेंगे? पद्मा बहन आने वाली उनका टाइम हो गया। क्या कह रहे? और भी गाँव में जमाने में जी कहाँ थे? सन्यासी कहते हैं। सन्यासी कहते हैं सुख कालविष्टा के समान है। वह सुख का नाम ही नहीं लेते। वह सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नौरी से तो बहुत शांति की है। बोलो बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। शांति का सागर तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी नहीं को हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो, अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं
जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या, उठते बैठते? जी और एक के सामने सूक्ष्म पेपर्स ज़्यादा रहते या स्थूल पेपर्स ज़्यादा रहते? पर्सनल पेपर ज़्यादा रहते या संगठन के पेपर ज़्यादा रहते? कांतर। और एक के सामने स्थूल पेपर ज़्यादा रहते या सूक्ष्म पेपर ज़्यादा रहते हैं, और एक के सामने पर्सनल पेपर ज़्यादा रहते या संगठन के पेपर ज़्यादा रहते? एक जैसी पोजीशन है। क्या कहें आशा? हाँ जी, क्या क्या मंजू है? क्या कहें? स्थूल पेपर ज़्यादा रहते या सूक्ष्म पेपर ज़्यादा रहते हैं? हाँ जी, स्थूल पेपर ज़्यादा रहते हैं। क्या कहेंगे मंजू है? रमेश जी? सूक्ष्म ज़्यादा। सूक्ष्म ज़्यादा। कुसुमन क्या कहें? हाँ जी, सूक्ष्म ही है। पद्मन हैं? पेपर है, स्थूल दोनों ही रहे। हाँ जी, दोनों ही पेपर लाइफ में नहीं, मैंने पॉइंट क्लियर किया पेपर है। कि स्थूल पेपर ज़्यादा रहते या सूक्ष्म पेपर ज़्यादा रहते हैं? पर्सनल पेपर ज़्यादा रहते या संगठन के पेपर ज़्यादा रहते? हर एक की लाइफ में सूक्ष्म पेपर हर सेकंड का ओके है, संकल्पों विकल्पों के रूप में। संकल्पों देह के सूक्ष्म बंधनों के रूप में, पांचों विकारों के सूक्ष्म अट्रैक्शन के रूप में, पांचों विकारों के सूक्ष्म अट्रैक्शन के रूप में। ये सूक्ष्म पेपर हर एक की लाइफ में कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलते हैं, जिसकी कुछ परसेंटेज फिर वाचक के रूप में या कर्म के रूप में प्रैक्टिकल में आती, जिसकी कुछ परसेंटेज फिर वाचक के रूप में या कर्म के रूप में फिर प्रैक्टिकल में परसेंटेज में आती। सूक्ष्म में फेल होते हैं तो स्थूल में आती। जी कहाँ थे? को याद करो। बच्चे
बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनका तीर लगेगा। खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे, फिर ससुर घर। शादी बाद में होगी, अभी सगाई हुई है। पहले सगाई हुई है अभी, फिर शादी तो बाद जगह जैसे होगी। अभी बनवा में, हाँ जी, अभी बनवा में। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सगाई भी संगम पर ही होती है। सगाई भी और किसी युग में सगाई, आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ और ब्राह्मणों की सगाई ब्रह्मा बाबा देव स्वरूप के साथ। ब्राह्मणों की सगाई देव स्वरूप के साथ। ब्राह्मणों की सगाई होके फिर देव स्वरूप में कन्वर्ट होके शादी करके अपना घर शुरू करेंगे। हैं जो कह रहे सुखी सगाई कर रहे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। किया 8 अष्टरत्नों ने किया। इससे अच्छा तो क्या नौकरी। कह रहे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब स्वाहा कर दिया था, तो जो अष्टरत्न है उनने स्वाहा किया था। हाँ, सबने स्वाहा किया ना, क्यों नहीं किया? नहीं, स्थूल में भी मतलब स्थूल में भी और वैसे छोड़ के आगे सब कुछ। भाई विश्व किशोर भाई है, उसने वैसे स्वाहा कर दिया बाप के साथ साथ। की बन गया, सबने किया। की बन गया, कुछ नहीं बन गया। सारे माला तो जाने लगे। पद्मा में लाइट का ऊपरली पार का नहीं चलने का, रोड के इधर का ही चलेगा वो। लाइट क्योंकि बीच में रास्ता है ना, इंसान रास्ता है वो। इधर से ही करना पड़ेगा वो। तो कोने पर गए किसका है? हाँ, डॉक्टर साहब का देख लेते हैं। चलिए साथ। मैंने तो कल भी कुछ सीखा। भूल होगी यार। लाइट हाँ, कोई बात नहीं। वो
उपस्थिति बहुत है शिव शक्तियों की, हो शिव जाएगा। शक्तियों की। हो गई ठीक, मिल गया सिग्नल। जी कहते हैं, बाबा कहते हैं माताओं को आगे करो। स्कूल है इनका, कहाँ से जाएंगे? जी कहाँ थे? और याद पक्की हुई। हाँ जी, और याद पक्की हुई। बिहार में माताओं को बैठाओ। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होती। क्या कह रहे? ऐसे माता में पीछे करना है। सीट नहीं देता ना किसी को। सीट पीछे। नहीं, बैठने वाला बने कोई, बैठने में तो कोई मना नहीं है, तो हर्षा है। बैठने वाला बने कोई। अशांति है तो बैठने में। सोनू है, हर्षा है। पहले हर्षा को अपने बराबर बैठाओ, थोड़ा सा सिखाओ। अकाले मृत्यु नहीं होती हर्षा यहाँ। सिखाएगी और सिखाएगा। यही सिखाएंगे। हर्षा ने कि खाना तो रसोई में पहले उसके लिए गाड़ी सीखनी पड़ती है बच्चू। स्कूटर बाद में सीखी जाती है। हाँ। अच्छा सुनो जी, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ अपनी लाइन। पहले गाड़ी सीखनी पड़ती है। समझो, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी आ गई। अच्छा सुनो जी, यह तो यहाँ ही होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लब भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान वाच, तुम बच्चे, बिजनेस की ये पोजीशन हो चुकी है। आप हर व्यक्ति के पास बैठ के देखो, बिजनेसमैन हर एक लगभग अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। क्या कहेंगे अंकुर भाई? बच्चे बढ़ गए हैं। देखा कि बात सेम ही। बिजनेस तो खत्म नहीं होना। अंदर खाने सब बढ़िया है, मस्त है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल सही रहा कह रहे है, हैं, लेकिन बहुत जो स्ट्रॉन्ग है ना अंदर से उन्हें कोई वो नहीं ना मैं तो देख रही हूँ मतलब देखो, मैं तो अपनी लाइन का बिजनेस है, मैं तो उसको जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप 2-4% की बात नहीं लो, 2-4% की बात नहीं लो, 95% को देखो। मेजोरिटी जो पोजीशन है वो देखो, कोठियाँ तोड़ तोड़ के बनाई गए हैं। मेजोरिटी जो पोजीशन है वो देखो। अच्छी बात सुनो भाई, चलो मैं आपकी बात नहीं ले रहा। बाबा ने क्या कहा है? 2 रोटी के लिए तो बाबा ने किसी को भी मोहताज नहीं बनाया, चाहे वो बाबा का बच्चा बना है चाहे नहीं बना। लेकिन अपने खर्चे बंधन, बढ़ा के अब आप ये सोचो कि मैं इसे पूरा कैसे करूं, तो वो आपकी टेंशन है, उसकी नहीं है। जी बंधन इतने सारे क्रिएट, काम नहीं है, ऑनलाइन वालों ने खराब कर दिया। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी ऐसे मार्केट में और दुकानें खुलती जा रही, बदनाम होनी शुरू हो जाए। अच्छा कहाँ थे जी? किधर थे जी? भगवान वाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो, काम मां शत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देना है। चुप कर जाओ। जो आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम तो पवित्र संयुग के माँ, तुम तो पवित्र संयुग के मालिक थे। अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जोर चाहिए। पहली मुख्य है। एक बात बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं,
परंतु बच्चे अच्छी तरह से कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य है तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चल सकेगी, ठगी नहीं चल सकेगी। दूसरों को कहें विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अलफ को न जानने से बाप के आने का फुल वर्षा है सतयुग, बाप के आने का सेमी वर्षा है त्रेता युग। फुल क्वालिटी सतयुग में ओके होती है योगी जीवन की भी और पवित्रता की भी। त्रेता में लेवल डाउन हो जाता है। सतयुग में राज्य चलता आत्मिक लेवल के आधार पर, त्रेता में राज्य चलता देह के लेवल के आधार पर। सतयुग में राज्य चलता आत्मिक लेवल के आधार पर, क्या सुना रेनू? और त्रेता में राज्य चलता मतलब हाई लेवल की क्वालिटी रहती है, लेकिन कहेंगे फिर भी देह का लेवल ही। जी कहाँ थे? सब कुछ जान जाएंगे, अलग को जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक पेपर रखे, अगर आप लोग देखो, अगर सहयोग दो तो। मैं भी इसमें ओके नहीं हूँ। कल तो संडे है। न तीखा बोलना न तेज बोलना। कल संडे मैंने कल कहा था, कल तो संडे बोल रहा हूँ, गुस्सा छोड़े रख सकते हैं। कल तो संडे। अगर दिन में एक भी जने के साथ तीखा बोला गया या तेज बोला गया, भले 100% सामने वाला गलत है तो भी रोंग की काउंटिंग में आएगा। ये तो है। भले बिजनेस के कारण भी बोला गया। कितने दिन का टेस्ट हुआ? नहीं, अभी एक एक दिन का रखते हैं ना, एक बोलता हूँ। एक एक दिन का रखते हैं ना। अंकुर भी करेंगे सहयोग। हाँ जी, कोशिश करता हूँ तीखा तो नहीं, लेकिन तेज तो बोलना। ना फिर रोंग की काउंटिंग में, पास की काउंटिंग में नहीं आएगा। अब वहाँ बैठ के आप बिना माइक के बोल रहे हैं। नहीं, ये तेज में नहीं गिनती होगा। तो यही चीज तो क्या होगा? नहीं, तेज माना ये क्रोस में, एक
फीलिंग तेज। आक्रोश किसी में को फोर्स करके बोलना वो गलत हो गया। हाँ, ये चीज जो अभी आपने बोली ना, ये चीज। किसी की स्थिति ऊपर नीचे करनी है हमने बोली। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज। वो नहीं, लेकिन अगर वॉल्यूम कहीं पे नहीं, वॉल्यूम तेज चल रहा, वो नहीं, वो रोंग नहीं है, किसी बच्चे के साथ बोलना, वो रोंग नहीं है, किसी की बुद्धि लाल ना ना। वो तो फिर जिन्होंने पागल बनाना है तो बना चलेगा। तो भाई जी एक ये इतना छोटा सा टेस्ट है, उससे इतने सारे अपनी गलतियां सामने नजर आ रही हैं। व्यूज ये कि मतलब क्या मंजू देंगे इससे वो कांता में, अनुपम भाई, कितनी जगह गलत पद्मा। है इस सारे दिन में। पद्मा भान तो सर लारी कही। मतलब जिस बात में आपकी दिल खाई ना, चलो वो हमारा जिस बात में आपकी दिल खाई, उसमें आप खुद अपने आप को फिर ओके करोगे। चलो अनुपम जी के तो मजे आ गए। आज वो डांट नहीं पाएगी। हाँ, ऐसे तो मैं रोज ही डांटती हूँ। कैसी बातें करें भाई जी। अगर मेरी डांट का कुछ असर होता है तो आज अनुपम जी कुछ और ही होते हैं। एक साथ चलो आज जल्दी जल्दी। डांट दो क्या आंटी? गेट से निकलते पे डांट पड़ती है पता तो बातचीत चल रोज कब फूटते हैं, चाय का कप हाथ से छूट जाता है। अच्छा जी, कहाँ थे? मैं इतना कुछ होता है। ठीक। अभी डांट दे डालतो, डांट दे डालतो। जी कहाँ थे? गाना 5 मिनट गाना गाना धारणा के लिए मुख्य सार अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बोला शायद ऊपर जाकर सोना ही है। मैं तो सारा इस पॉइंट के लिए 1 मिनट में आपको और बताऊं, इस पॉइंट के लिए 5-5 मिनट का योग भी आप रखेंगे तभी ओके हो पाएगा। गल तो सुनते हैं, गल तो सुनते हैं। 5 मिनट नहीं, पूरा टाइम योग में रहेंगे तो ओके होगा। नहीं, विशेष 5 मिनट में उन्होंने बोला, वैसे तो पूरा टाइम ही योग में ओके रहना पड़ेगा। पूरे दिन की वैसे तो पूरा टाइम ही योग, मतलब इस पॉइंट को हाईलाइट रखते हुए इसमें योग का फोकस। रख लो ना पूरा दिन। ऐसे नहीं कि बाकी योग में आप छोड़ देंगे, बस वो योग में तो पूरा टाइम ही रहना पड़ेगा। फिर स्मृति में रहेगा ये। वो कह रही आंटी। अच्छा नोटिस करिए। जी कहाँ थे? जी गाना मैंने अगर बाबा वो खिलाना होगा तो छोड़ दोगे। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है, सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरे आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है, बीती से बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है, याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों के द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। पेपर देने वाला मैं एक हूँ, पेपर लेने वाले बहुत हैं। ऐसे ही थोड़ी पेपर होगा। एक आधे से थोड़ी। गाल बड़ा भी हो जाएगा। वैदिक रमणीकता का अनुभव करने वाले ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। सुबह सुबह चिकियां शुरू हो गई। किसको डिटेल है, जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है।
इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना, और कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध फिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अक्रोश के साथ बोला गया या क्रॉसिंग के साथ बोला गया वो भी रोंग है। अक्रोश के साथ या क्रॉसिंग के साथ, कुछ ना करो। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, या जवाब नहीं देना वो भी रोंग है। और देना भी रहोगे। क्या रोग नहीं है बताओ, क्या क्या रोग नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ ना पढ़ के पूछे रहने भाई, एक तो जवाब आप इसलिए नहीं दे रहे कि आप शांत रहना चाह रहे हो, लड़ाई को खत्म करना चाह रहे हो, वो तो राइट है, वो तो राइट है। एक वैसे आप मुंह मार के बैठ गए, एक चुप सो सुखा नहीं एक वैसे आप शांत हो, वो नहीं रोग है, वो तो राइट है। लड़ने से तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, स्लोगन है जहाँ सर्वगा वही संपन्नता है, इसलिए सब संबंधों का समृद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो। ड्रेस भी ठीक होगी सबकी, बाल भी ठीक होंगे सबके। ड्रेस से क्या मतलब है? ड्रेस थोड़ी ना चेंज होती है, वही रखती है ड्रेस। बाल भी ठीक होंगे सबके। बालों में बालों की है ना? सबकी कंघी लगी हुई है, बालों में तो ठीक है। नहीं रंग नहीं चलेगा, अभी ना बोल। वाइट तो वाइट ही रहेगा। ना बोल, उनके सामने सफेद। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे, तो हलचल में मैडम पता क्या कहती थी, कह रही जब मकान को पेंट करते हैं वो भी गंदा हो जाता, पेंट करते हैं ना, ये भी गंदे हो गए, इनको भी पेंट। सुनो, सतयुग में सबके पास काले रहेंगे, अब काले रंग के सतयुग को फील कर रहे हैं। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। अभी तो तुम मेरा शामिल होते हैं। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते हो। आज आलू छुट्टी है ना, ओम शांति। और कोई सूचना जी? परसों है। ओम शांति जी, ठीक है जी। कल प्रोग्राम है अदर संडे का? कल थोड़ी है। कल मिथिलेश बहन जी के यहाँ पर है क्लास, ध्यान रखना सभी। हाँ जी, आ जाएगा। आया नहीं मैसेज? चलो पता कर लेना, पता कर लेना, बता देना, मैसेज डाल देना। ओम शांति। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी। ये दीपक भाई दिया है। शांति ना छोड़ के, आंटी को छोड़ के। अच्छा जी,
एस्ट्रियोल का पॉइंट है। एस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा अनेकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों के द्वारा अनेकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन सकें, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन सकें, वो शक्ति भरते हुए। चलो जी। शिवी और कतार भी पेपर छोटी ओम शांति। क्या है वो आपके पास अभी जी स्टेपलर है? कशिश में स्टेपलर पड़ा होगा, रमेश जी को दे दिए थे।